जय श्री हरि, जय श्री शिव। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी, पुण्यदायी और जीवन की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाली तिथि के बारे में, जिसे शास्त्रों में नरक निवारण चतुर्दशी कहा गया है। यह तिथि वर्ष 2026 में 17 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। भक्तों, बहुत से लोग इस दिन को केवल एक सामान्य चतुर्दशी समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह दिन मनुष्य को नरक के भय से मुक्त करने वाला, पापों का नाश करने वाला और मोक्ष की ओर ले जाने वाला दिन है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में जाने अनजाने पाप कर बैठता है, उसके लिए नरक निवारण चतुर्दशी एक अंतिम सुरक्षा कवच की तरह है। इस दिन यदि सच्चे मन से पूजा, स्नान, दान और भगवान का स्मरण किया जाए तो व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप भी शांत हो जाते हैं। भक्तों, नरक निवारण चतुर्दशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। माघ मास स्वयं में बहुत पवित्र माना गया है और जब इस मास की चतुर्दशी आती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यमराज भी प्रसन्न होकर अपने दूतों को शांत रहने का आदेश देते हैं। जो लोग इस दिन धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए यमलोक के द्वार बंद हो जाते हैं। अब भक्तों, आइए जानते हैं कि नरक निवारण चतुर्दशी का नाम ऐसा क्यों पड़ा। पुराणों के अनुसार एक समय भगवान विष्णु और भगवान शिव ने मिलकर यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति इस चतुर्दशी के दिन नियम, संयम और भक्ति के साथ पूजा करेगा, उसे नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। इसी कारण इस तिथि को नरक निवारण कहा गया। कई ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि इस दिन दीपदान करने से यमलोक का अंधकार समाप्त होता है और आत्मा को प्रकाश का मार्ग मिलता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया माइनस स्नान के बारे में। शास्त्रों के अनुसार नरक निवारण चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यदि संभव हो तो गंगा, सरयू, नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। और यदि नदी उपलब्ध न हो तो घर पर स्नान के जल में थोड़ा सा तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन में यह भावना रखें कि हे भगवान, मेरे जाने अनजाने किए गए सभी पाप नष्ट हों और मेरा जीवन धर्म के मार्ग पर चले। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर को स्वच्छ करें। अब भक्तों, बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा का विशेष महत्व है। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। एक दीपक भगवान के सामने और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अवश्य रखें। दीपक में सरसों का तेल या तिल का तेल प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। फिर भगवान शिव को जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा सा दूध और तिल मिलाकर अर्पण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भक्तों, इस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि नरक निवारण चतुर्दशी पर किया गया दान सीधे अक्षय पुण्य बन जाता है। इस दिन तिल, कंबल, अन्न, वस्त्र, दीपक, गुड़ या दक्षिणा का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। दान करते समय किसी गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान न करें। अब भक्तों, जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना, नशा करना और तामसिक भोजन करना वर्जित है। मांस, मदिरा और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या इस दिन व्रत रखना चाहिए? तो उत्तर है हाँ। यदि पूर्ण व्रत संभव न हो तो फलाहार अवश्य करें और मन को शुद्ध रखें। अब सुनिए एक प्राचीन कथा जो इस दिन के महत्व को और भी स्पष्ट करती है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में पाप कर्म करता रहा। मृत्यु के बाद यमदूत उसे नरक ले जाने लगे। लेकिन जब यमराज के दरबार में उसका लेखा जोखा देखा गया तो पाया गया कि उसने जीवन में एक बार नरक निवारण चतुर्दशी के दिन दीपदान किया था। यमराज ने कहा कि जिसने इस तिथि का सम्मान किया उसे नरक में स्थान नहीं दिया जा सकता और उस आत्मा को मुक्त कर दिया गया। भक्तों, यही इस दिन की शक्ति है। इसलिए 17 जनवरी 2026 को आने वाली नरक निवारण चतुर्दशी को हल्के में न लें। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें तो कोई भी शक्ति हमें अधोगति की ओर नहीं ले जा सकती। अंत में भक्तों, भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से सारे दुख, कष्ट और पाप दूर हों और आपका जीवन प्रकाश, शांति और भक्ति से भर जाए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल स्वास्तिक परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय महादेव।